पवन सिंह के छपरा एंट्री से खेसारी लाल यादव को भय तो लग रहा है, लेकिन उन्होंने बड़ी इमोशनल बात कह दी है पवन सिंह को लेके कि भाई आप जब चुनाव लड़ रहे थे काराकाट से, तब तो हम आपके साथ थे, आपके लिए जो है वो वोट भी मांगा था, प्रचार प्रसार भी किया था और आपके लिए पूरा मेहनत भी किया था। तो क्या आपके लिए पार्टी हमारे रिश्ते से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अब इधर पवन सिंह की मजबूरी देखी जाए तो पवन सिंह भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं और जहां उनको मोदी जी भेजेंगे वहां उनको जाना भी पड़ेगा। और अगर छपरा के अभी परिदृश्य को देखा जाए तो छपरा में स्थिति ऐसी है कि भाई साहब पूरा माहौल जो है पवन सिंह पे टिका हुआ है। अगर पवन सिंह चले जाते हैं तो भाजपा जीत जाएगी, अगर पवन सिंह नहीं जाते हैं तो भाजपा हार सकती है। ऐसी स्थिति वहां पे बनी हुई है। अब ऐसे में भाजपा का अगला स्टेप क्या होगा? खेसारी लाल यादव जिस तरीके से इमोशनल बातें कर रहे हैं पवन सिंह को लेके, उसका मतलब क्या है? और क्या पवन सिंह उनके इमोशन में आएंगे या फिर अपना पार्टी धर्म निभाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है और इसी के ऊपर हम चर्चा भी करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आप समझ जाइए कि खेसारी लाल यादव का जो नेचर है वो एक संस्कृत का श्लोक है कि छने रुष्टा छने तुष्टा रुष्टा तुष्टा छने छने, मतलब तुरंत जो है ये तारीफ पे उतारू हो जाते हैं, तुरंत गरियाने भी लगते हैं, तुरंत कहते हैं कि निरहुआ हमारे पिता हैं, तुरंत कहते हैं कि भाई ये लोग तो गिरे हुए इंसान हैं, तुरंत कह देते हैं कि रवि किशन शानदार एक्टर हैं, तुरंत अगले क्षण कह देते हैं अभी चुनाव में आए हैं कि भाई रवि किशन को कुछ पता है, ये तो सिर्फ अपना घर भरे हैं, लूटने वाले आदमी हैं, इनके जैसा बुरा इंसान कोई और नहीं है। और पवन सिंह को लेके कहते हैं कि मेरे बड़े भाई हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, तुरंत कह देते हैं बड़ा घटिया आदमी है यार, खाली दारू पी ले रहते हैं। इस तरीके का बयान जो है वो खेसारी लाल यादव का हमेशा से पवन सिंह को लेके आया है। लेकिन चूंकि अभी विधानसभा का चुनाव है तो इन्होंने पुराना बात और पुराना रिश्ता भी याद दिलाया है कि देख लीजिए आपको लेके हमारा रिश्ता कैसा रहा है। तो काराकाट में आपने हमको बुलाया था और हम आपके पक्ष में आके चुनाव प्रचार प्रसार करे थे। ये तस्वीर देख लीजिए, काराकाट की तस्वीर है और ये उस वक्त की तस्वीर है जब काराकाट से निर्दलीय पवन सिंह चुनाव लड़ रहे थे। तब खेसारी लाल यादव इनके लिए प्रचार करने गए थे और पूरा माहौल भी बनाया था। उस वक्त राजा भी बता रहे थे पवन सिंह को, लेकिन फिर चीजें और ज्यादा खराब हुई। कई सारे बयान खेसारी लाल यादव के पवन सिंह के अगेंस्ट भी आए। हालांकि पवन सिंह ने इसके ऊपर अभी तक कुछ खुल के बोला नहीं था। उसके बाद पवन सिंह पार्टी से निकलते हैं, पार्टी ज्वाइन करते हैं, तमाम चीजें होती है। फिर बीच में छपरा से खेसारी लाल यादव को आरजेडी के टिकट पे जो है वो चुनाव लड़ने का मौका मिला है और अब इधर पवन सिंह को भेजने की तैयारी भाजपा वाले कर रहे हैं और इसी को लेके मीडिया वाले सवाल पूछ रहे हैं। तो उसके ऊपर खेसारी लाल यादव का कहना है कि भाई साहब मैं तो पहले भी आरजेडी का सदस्य था, लेकिन उसके बाद भी आपके लिए मैं वोट मांगने के लिए काराकाट गया था, मतलब मैं पहले भी इस परिवार का हिस्सा रहा हूं। अब अपने आप को लालू परिवार का हिस्सा बता रहे हैं खेसारी लाल यादव कि मैं पहले से भी इस परिवार का हिस्सा रहा हूं, लेकिन चूंकि आप थे तो आपके लिए वोट मांगने गया था और मैंने अपना रिश्ता ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा था, जो हमारा रिश्ता ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे समझा था। तब मैंने पार्टी को तवज्जो नहीं दिया था और इस हिसाब से अगर आप पार्टी को तवज्जो ज्यादा देंगे तो आएंगे, अगर हमारे रिश्ते को ज्यादा तवज्जो देंगे तो प्रचार प्रसार करने नहीं आएंगे। अब देखिए बड़े सारे सुपरस्टार वहां पे यानी छपरा में उतारे गए, रवि किशन आए, निरहुआ आने वाले हैं, मनोज तिवारी आए, ये तमाम लोग बुलाए गए हैं। लेकिन उसके बाद भी खेसारी लाल यादव को पवन सिंह से इतना डर क्यों है? तो समझ जाइए पवन सिंह सिर्फ स्टारडम नहीं है इनका, पवन सिंह का अपना रौला है, जलवा है पवन सिंह का। पवन सिंह का एक अपना माहौल है और चुनाव में यह साबित कर दिया है कि ये राजपूतों के बड़े नेता भी हैं। और छपरा में जो अभी माहौल है इससे जब आप करीब से समझिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि पवन सिंह कैसे खेल खराब कर सकते हैं। दरअसल वहां से एक राजपूत प्रत्याशी है जेपी सिंह, वहां के राजपूत भरसक की कोशिश कर रहे हैं कि वो जेपी सिंह को वोट करें। और क्योंकि इसके पीछे का कारण है कि कोई राजपूत लीडर उनसे ये कहने वाला नहीं कि आप भाजपा में चले जाओ। रूढ़ी जी को लोग मानता है, लेकिन रूढ़ी जी से ज्यादा प्रभाव पूरे बिहार के राजपूतों पे पवन सिंह डाल सकते हैं। अभी का अगर सिनेरियो देखा जाए तो ऐसा ही है। और अगर पवन सिंह चले गए खेसारी लाल यादव के खिलाफ कैंपेनिंग करने, वहां पे जाके अगर वहां के लोगों को खासकर राजपूत सवर्णों को जाके एक बार कह दे कि वोट जो है वो आपको भाजपा को देना है, और फिर चीजें जो है वो एकदम से खेसारी लाल यादव के अगेंस्ट हो जाएगी। अगर
जनसुराज का वोटर जो अभी बहुत सारे वोटर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं वो तुरंत भाजपा में शिफ्ट हो गए, तो खेसारी लाल यादव जो है वहां से चुनाव नहीं जीत सकते। समीकरण ही ऐसा है छपरा का कि भाई साहब वहां उनको हारना पड़ सकता है चुनाव, और ये बात खेसारी लाल यादव भी भली भांति समझते हैं। इसी वजह से तो वो पहले से ही कह रहे हैं कि भाई साहब हमने तो अपना धर्म निभाया था, हम तो उनके छोटे भाई हैं, अब उनको अगर मेरे खिलाफ आना है तो आए, अगर पार्टी को मेरे से ज्यादा तवज्जो देते हैं तो आए। तमाम तरीके की इमोशनल बातें खेसारी लाल यादव ने इस चुनाव में की है, सिर्फ पवन सिंह को लेके, क्योंकि पवन सिंह से उस कुर्सी उस क्षेत्र मतलब विधानसभा का जो क्षेत्र है उसमें खतरा है खेसारी लाल यादव को। और ये जो इन्होंने कहा था कि नैनी फकुली में हमें जो है वो सिक्कों से तौला गया वो राजपूत का क्षेत्र है, अगर पवन सिंह चले जाएं तो आप इस बात को भली भांति समझ जाइए कि फिर वो राजपूत जो आपको सिक्कों से तौल रहे हैं वो अचानक से बीजेपी के हो जाएंगे। इसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पवन सिंह को लेकर आजकल का समीकरण यही बता रहा है। बाकी पवन सिंह आएंगे कि नहीं ये भी एक बड़ा सवाल है। पवन सिंह को दिलों मतलब बताया जाता है कि अपने मन के राजा हैं, जो उनके मन में आता है वही करते हैं, बाकी वो किसी की ज्यादा सुनते नहीं हैं। इससे पहले भी वो भाजपा के साथ जो है वो बागी तेवर अपना अख्तियार करके दिखा चुके हैं। अगर उनका मन हुआ तो खेसारी लाल यादव के खिलाफ उतर जाएंगे, अगर नहीं हुआ तो भाई साहब वो भाजपा की भी बात नहीं सुनेंगे। लेकिन देखना यह है कि अभी आए हैं, रिश्ता दुरुस्त करना है, क्या भाजपा उनको जो है उतारेगी तो उतरेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। बाकी आपको क्या लगता है, पवन सिंह को छपरा जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि खेसारी लाल यादव इनके लिए काराकाट गए थे। आपका क्या विचार है? कमेंट कीजिए, अपना विचार दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।